Hi dear friends, welcome to channel again Career Fundas A to Z। स्मार्ट लॉज स्मार्ट मनी के नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में हम बात कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है 31 मार्च 2025 को। तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों का पालन करना ताकि वो अपने क्लोजिंग होते हुए फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन चीज़ों को अगर सेट कर ले तो आगे जाकर कई दिक्कतों से वो बच सकता है। इसके लिए कुछ 20 पॉइंट्स की चेकलिस्ट हमने बनाई है। उस चेकलिस्ट के ऊपर हम क्विकली गो थ्रू करेंगे कि आपको ये सारे काम तो एज ए बिजनेसमैन कंप्लीट कर लेने चाहिए ताकि आगे आने वाले टाइम पे टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। हम करियर फंडाज ए टू जेड के अंदर ये सीरीज चलाते हैं स्मार्ट लॉज और स्मार्ट मनी, जिसमें एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए फाइनेंस की लॉ की नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। तो उसी एपिसोड में ये एक और पार्ट है। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू आवर दिस चेकलिस्ट। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहला काम तो आप ये करें कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनलाइज कर लीजिए। सारे लेजर अकाउंट चाहे वो कस्टमर्स के हो, वेंडर्स के हो या बैंक अकाउंट हो, उनको रिकनसाइल कर लीजिए एज ऑन 31 मार्च। सारी एंट्रीज आपकी पोस्ट हो चुकी होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर अनअर्नड इनकम या एक्रूड इनकम या कोई और प्रोविजंस हो वो आपके बन चुके होने चाहिए। फ्रेंड्स, फिजिकल स्टॉक का वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी इन्वेंट्री को काउंट करिए, रिकनसाइल करिए। हो सकता है कोई इन्वेंट्री आपकी शॉर्टेज हो या एक्सेस हो, तो उसका जो भी एडजस्टमेंट करना है तो प्लीज़ डू इट टाइमली। डेप्रीसिएशन की एंट्री आप इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार या कंपनी लॉ के अनुसार जो भी बिजनेस एंटिटी है वो कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू द रेट्स प्रिवेलिंग इन बोथ द एक्ट्स, और उसके हिसाब से आप डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री करके रखें। टीडीएस का रिकंसिलेशन बहुत ज़रूरी है। आप चेक करें कि आपने सारे टीडीएस डिडक्शंस वेरीफाई कर लिए हैं, सारी टीडीएस रिटर्न्स आपकी फाइल हैं, फॉर्म 16 और 16A आपने इश्यू कर रखे हैं, और अगर आपको कहीं से रिसीव करने हैं तो वो भी आप लेकर अपने पास टाइमली रख लीजिए। एडवांस टैक्स का पेमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि 4 इंस्टॉलमेंट जाती है एडवांस टैक्स की, तो लास्ट डेट उसकी वैसे तो 15 मार्च थी, तो आप इंश्योर कर लीजिए कि आपका सारा एडवांस टैक्स चारों इंस्टॉलमेंट जमा हो चुका है। क्योंकि अगर आपने उसको शॉर्ट पे किया है तो इंटरेस्ट लगेगा 224B और C सेक्शन के अनुसार, जो भी उसकी कैलकुलेशन होती है। फ्रेंड, जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी का रिकंसिलेशन भी होना चाहिए। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को आप जीएसटी रिटर्न्स के साथ वेरीफाई कर लीजिए, चाहे वो जीएसटी R3B फॉर्म हो या जीएसटी R1 फॉर्म हो, उसको अपनी बुक्स के साथ वेरीफाई कर लीजिए। अगर कोई मिसमैच है तो मार्च से पहले ही उसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास कुछ दिन उसके अंदर बच रहे हैं। ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी कंप्लीट कर लीजिए। P&L अकाउंट निकल जाएगा, उसके हिसाब से बैलेंस शीट बन जाएगी आपकी। हालांकि सारा काम कंप्यूटराइज्ड है, तो उसको प्रॉपरली चेक कर लीजिए, एनालाइज करिए अपने प्रॉफिट लॉसेस को, टैक्स की लाइबिलिटी को। कई पॉइंट्स उसमें से निकल कर आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम 31 मार्च के बाद ये चीज़ें देखेंगे तो करेक्शन करना कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है। फ्रेंड्स, पेंडिंग कंप्लाइंसेस अगर हमारी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप कंपनी के फॉर्म में कार्य कर रहे हैं तो हो सकता है कोई आरओसी की फाइलिंग्स हो कंपनीज के लिए, और कोई अगर आप ऑडिट में फॉल कर रहे हैं, चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिट है या टैक्स ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है, तो उसके बारे में भी अपनी पहले से कुछ प्लानिंग करके रख लीजिए। आगे वाली स्लाइड्स पे और देखेंगे, कंप्लाइंसेस आर वेरी नेसेसरी। प्लान कर लीजिए टैक्स सेविंग का, क्योंकि ये मौका नहीं मिलेगा हमें। 31 मार्च से पहले ही अपनी टैक्स सेविंग के कोई भी सेक्शंस हैं उसको यूज़ कर लेना चाहिए। जैसे कई डिडक्शंस हैं 80C 80D और 80G के बारे में, जो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे। हालांकि हो सकता है अगर आप नई रिजाइम में रिटर्न फॉलो कर रहे हैं तो इन सेक्शंस की आपको कई सेक्शंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अभी जो नया इनकम टैक्स का जो स्लैब आया है तो ऑब्वियसली विल बी मूविंग ऑन टू द न्यू टैक्स रिजाइम ओनली। लेकिन अभी जो चल रहा है, अगर आप ओल्ड टैक्स टाइम को फॉलो कर रहे हैं तो 31 मार्च से पहले क्लेम करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न को पूरा कर लीजिए। इवेल्युएट कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, क्योंकि वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का वो अफेक्ट करता है प्रॉफिट को। अगर आपने वैल्यूएशन ठीक नहीं करा है तो चेक करिए आपने प्रॉपर वैल्यूएशन मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो किया है या वेटेड एवरेज मेथड फॉलो किया है, क्योंकि आप जो भी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में लिख दी जाएगी, बट उसको प्रॉपरली इवेल्युएट कर लीजिए। फ्रेंड्स, ईएसआई और पीएफ कंप्लाइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
सारा पीएफ और ईएसआई डिपॉजिट्स आपके टाइमली हो जाने चाहिए। और मार्च की जो सैलरी है जो आपकी जनरली अप्रैल में ड्यू होती है, कोशिश करिए कि उसका भी अगर आप टाइमली पेमेंट कर सके या उसका प्रोविज़न बना सके। मंथली रिटर्न्स जो है वो आपकी सारी जमा हो चुकी हो, ईएसआई की भी और पीएफ की भी, बिफोर द डेडलाइन। और आप ये भी चेक कर लीजिए एम्प्लॉयज़ वाइज डेटा भी, ताकि कहीं किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, क्योंकि अभी कुछ समय इसके अंदर शेष है। फ्रेंड्स, एम्प्लॉय की सैलरी और बोनस के कोई भी प्रोविज़न हो, अनपेड सैलरी हो या कोई इंसेंटिव्स हो, वो भी 31 मार्च से पहले हमको बनाना है। तो उसकी कैलकुलेशन भी टाइमली हो जानी चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स इन द करेक्ट एक्सपेंस रिपोर्टिंग एज वेल एज टैक्सेशन पार्ट। रिव्यू करिए लोन अकाउंट्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन्स पे आप चेक करें, चाहे आपने लोन्स ले रखे हो या हो सकता है आपने लोन्स दे रखे हो, उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। हो सकता है कुछ अनपेड इंटरेस्ट हो, बोथ इनकम साइड एज वेल एज एन एक्सपेंसेस साइड, तो उसकी एक्रूअल की या प्रोविजन की एंट्री आपको कर लेनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी को जरूर चेक कर लीजिए। 31 मार्च तक आपके सारे बिल या इनवॉइसेस जो मिले हैं वो बुक हो जाने चाहिए, इवन वो अगर अनपेड हैं तो भी। तो इसको हम आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कहते हैं। जो लाइबिलिटी अकर तो हो गई है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, जैसे कि कोई रेंट हो या कोई कंसल्टेंसी फीस हो, इट इज स्टिल पेबल, तो उसका भी एक प्रोविजन बनाकर आप टाइमली रेडी रखेंगे। फ्रेंड्स, अकाउंट रिसीवेबल्स का भी फॉलो अप कर लीजिए, डेटर के बैलेंसेस रिकंसाइल कर लीजिए। हो सकता है आपको किन्हीं डेटर से अपने बैलेंस कंफर्मेशन मंगाने हो, तो टाइमली मंगा लीजिए। पहले तो कोशिश करें रिकवर करने की ड्यूज का, और फिर भी कोई बैलेंस पेंडिंग रह जाता है तो उनसे आप रिकंसिलेशंस अपने मंगाएंगे, कंफर्मेशंस मंगाएंगे, ताकि उनकी और आपकी बुक्स आपस में टैली करें। टेम्पररी अकाउंट्स अगर आपके कोई खुले हुए हैं तो उनको चेक करें। कई बार कोई सस्पेंस अकाउंट में अमाउंट पड़ा होता है, उसको टाइमली चेक करके रिकंसाइल कर लीजिए। ड्राइंग्स का अकाउंट है वो भी टेम्पररी होता है, एट द एंड ऑफ द डे कैपिटल में मर्ज होगा, तो उसको भी चेक कर लीजिए ताकि ये सारे काम भी ईयर एंड से पहले हो सके। फिक्स एसेट का रजिस्टर अगर आपने कोई बना रखा है तो उसको भी चेक कर लीजिए, फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लीजिए असेट्स को अपने। और कोई अगर डिस्पोज ऑफ असेट्स हैं उसको टाइमली चेक करेंगे, क्योंकि उसकी एंट्री भी उसके अंदर जाएगी। कोई नया एडिशन है, चेक करें कि सारे असेट्स आपके रजिस्टर के अंदर एंटर हो चुके हों, बिकॉज इट अफेक्ट्स द असेट्स वैल्यूएशन ऑल्सो एज वेल एज द डेप्रिसिएशन पार्ट ऑल्सो। ऑडिट अगर आपके ऊपर लग रही है तो ऑडिट की प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, वेदर इट इज़ अ टैक्स ऑडिट और अ कंपनी ऑडिट। आप अपना डॉक्यूमेंटेशन पार्ट अर्ली स्टार्ट कर लीजिए, इससे आपका आगे टाइम बचेगा एंड विल बी एबल टू फाइल योर रिटर्न्स विद इन ड्यू डेट ओनली। इनफैक्ट यू मस्ट नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट। कलेक्ट करें इनवॉइसेस को, बिल एग्रीमेंट्स को, या कोई बैंक स्टेटमेंट्स एटसेट्रा है, सब डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पहले से जमा हो जाने चाहिए। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट का कोई प्रूफ हो कलेक्शन कर लीजिए एम्प्लॉय से रिलेटेड, जैसे कि एम्प्लॉय के कई डिक्लेरेशंस होते हैं 80C के लिए, 80D के लिए, हाउस रेंट अलाउंस, HRA के लिए भी उनसे आपको कई डिक्लेरेशन लेने पड़ेंगे। इट विल हेल्प विद द एक्यूरेट TDS डिडक्शन फॉर द मार्च सैलरी जो आप उनकी डिडक्ट करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट्स उनकी डिटेल्स आपके पास एम्प्लॉय से रिलेटेड आ जानी चाहिए। लास्ट चेकलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो उसको टिक कर लीजिए, इवेल्युएट कर लीजिए अपना टैक्स फाइलिंग स्टेटस, कि आपने एक बार सारी रिटर्न्स टाइमली पहले फाइल कर चुके हैं, चाहे GST हो, TDS हो, ESI, PF और कोई भी आपके ऊपर स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी लग रही है। कोई बैकलॉज हो पुराने, उसको क्लीन अप कर लीजिए। पेंडिंग नोटिस आए हुए हैं उनके ऊपर भी वर्कआउट कर लीजिए। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की टाइमली प्लानिंग कर पाएंगे, बजट बना पाएंगे, कैश फ्लो बना पाएंगे, टैक्स प्लानिंग कर पाएंगे। रिमेंबर, अर्ली स्टार्ट इज हाफ द केस वॉन। जितनी जल्दी आप अर्ली स्टार्ट करेंगे आप बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नई सीरीज के साथ नए वीडियो के अंदर। थैंक यू अगेन, सी यू।